हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। अभी तक हमने ये सीख लिया है कि कोडसेफ पे हम प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग 500 रेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे होगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम कहीं अटक जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो क्या करना है। देखिए, ऐसा कभी नहीं करना होता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप सीधा कोई भी सीनियर भैया या दीदी को मैसेज कर दिए कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा या फिर दीदी ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। ऐसा कभी नहीं करना होता। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सबसे पहले आपको खुद से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आप इंजीनियर्स हो, अगर आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट तुरंत सीनियर या फिर किसी मेंटर के पास नहीं जाना है। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है चीजें सॉल्व करने का। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर हमसे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व ना हो तो हम क्या क्या खुद से कर सकते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए, या फिर हम खुद से कैसे समझ सकते हैं। अगर आपने अपना 200% दे दिया है और फिर भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, आप ये जो भी मैं तरीके बताऊंगा ये सारे तरीकों से आपने ट्राई कर लिया है और फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो आप अपने किसी सीनियर के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ही खोजना है। तो चलिए हम ये सीखना स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमसे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो। कोचेफ खोल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अभी आप लोग 500 रेटिंग के प्रॉब्लम कर रहे हो तो चलिए हम 500 रेटिंग के पहले प्रॉब्लम खोल लेते हैं। कैसे खोलते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिंक से आ सकते हो जो पीडीएफ में दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ कोर्सेज पे आओगे। यहाँ पे आप 500 लिख के अगर एंटर करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 500 रेटिंग का। इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी अंडर 500 रेटिंग के प्रॉब्लम है आपके सामने खुल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई भी प्रॉब्लम खोल लेते हैं, मान लीजिए हम ये प्रॉब्लम खोल लेते हैं और ये प्रॉब्लम मैंने ट्राई किया। देखिए, दो तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो यही कि आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है, आपको ये समझ ही नहीं आया पढ़ के कि ये प्रॉब्लम बोलना क्या चाह रहा है। तो उस केस में सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए। तो इस पूरे प्रॉब्लम को आप कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी से, फिर आप चैट जीपीटी पे जाइएगा और सेम प्रॉब्लम को पेस्ट कर दीजिएगा कंट्रोल वी से। एक बार आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये प्रॉब्लम मुझे इंग्लिश में समझाओ। ठीक है, ये मैंने लिखा, फिर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको अच्छे से आपके लैंग्वेज के अनुसार प्रॉब्लम कन्वर्ट कर देगा और आपको समझा देगा। उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगा कि ठीक है क्या करना चाह रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो प्रॉब्लम। हो सकता है आपने बहुत बार ट्राई किया और फिर भी ये प्रॉब्लम आपसे ना बने, तो आप सेम चैट जीपीटी पे जाके ये कर सकते हो कि ठीक है, राइट कोड इन सी प्लस प्लस। देखिए, आपने यहाँ बोला उसको कोड सी प्लस प्लस में चाहिए, उसने सी प्लस प्लस में कोड दे दिया। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से आपको सिर्फ समझना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से आपने कोड कॉपी किया और फिर यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ये नहीं करना है। ये करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ से कोड समझना है। खुद से समझ आ जाता है तो फिर यहाँ आपको खुद से ही कोड लिखना है। उसका कोड नहीं छापना है। खुद से ही जो आपने समझा था उसका यूज करके खुद से ही आपको यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। अगर मान लीजिए चैट जीपीटी का भी समझ नहीं आता है तो क्या उपाय है, हम दूसरे के भी सॉल्यूशंस देख के समझ सकते हैं कि और दूसरे लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया है। तो आप इस सबमिशन पे जाओगे। सबमिशन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दूसरे लोगों का भी सॉल्यूशन दिख जाएगा और पॉपुलैरिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, कहने का मतलब उसके सॉल्यूशन को उतने लोगों ने लाइक किया होता है। यहाँ पे देखिए लाइक का ऑप्शन आता होगा कहीं पे साइड में यहाँ पे, तो इसका मतलब इतने लोगों ने इससे सॉल्यूशन देखा है और लाइक किया है। तो जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी आप उसके सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो कि अच्छा ये किया गया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, आप वीडियो सॉल्यूशन भी खोल के देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है मेरे को प्रॉब्लम तो समझ आ गया लेकिन मेरे को थोड़ा सा और हिंट चाहिए। टेस्ट केसेस देखने के बाद भी मेरे को और थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो आप यहाँ से हिंट आके भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अप्रोच कुछ तो बताया होगा या हिंट दिया होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसको पढ़ के आप क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए आपको ये सॉल्यूशन ना दिए जाए या फिर एआई हेल्प का ऑप्शन ना दिया जाए, पर ये हर एक प्रॉब्लम में होता है कि आप दूसरे के सबमिशन जाके देख सकते हो कि दूसरे लोगों ने कैसे सबमिट किया है। मान लीजिए आपको ये देखना है कि ठीक है मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड ने क्या सबमिट किया है कोड। आपके फ्रेंड का आईडी पता होना चाहिए, उससे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने ये प्रॉब्लम खुला होता है, आपसे नहीं बना तो सबमिशन में जाओगे, व्यू ऑल सबमिशन में जाओगे और जिसका भी आईडी आपको पता है आपके फ्रेंड का और आपको पता है कि उस इंसान ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, तो आप यहाँ सर्च करोगे, फिर आपको आपके फ्रेंड का सॉल्यूशन दिख जाएगा। आप यहाँ से जाके समझ सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है वो आपको समझ नहीं आया और आपको आपके फ्रेंड का भी आईडी नहीं पता, तो क्या कर सकते हो, व्यू ऑल सबमिशन पे जाओगे। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। मैंने सी प्लस प्लस कर लिया। स्टेटस आप ऑब्वियसली करेक्ट का सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद
जितने भी लोग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा सी प्लस प्लस में और जितने भी लोगों का ये प्रॉब्लम सही हुआ होगा वो सारे लोग का सॉल्यूशन आपको दिखाने लगेगा। तो आप यहाँ किसी का भी 2 4 6 ट्राई करके देख सकते हो कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। और जब आप इतना कर लोगे और फिर भी आपसे प्रॉब्लम ना बने, तब आप किसी सीनियर के पास जा सकते हो या फिर सीनियर को मैसेज कर सकते हो कि भैया या फिर दीदी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, उनको बताना फिर भी नहीं बना। तो आपके सीनियर्स आपको बता देंगे, लेकिन डायरेक्टली उनके पास नहीं जाना होता। पहले खुद से ही अच्छे से ट्राई करके देखना होता है कि मेरे से प्रॉब्लम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो